प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या सारे जतन करने के बाद भी ममता दीदी से हार गए मोदी जी? क्या चुनाव से पहले ही बीजेपी का बंगाल जीतने का सपना हो गया चकनाचूर? क्या SIR कराकर भी हार रही है बीजेपी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में गोदी मीडिया ने एक सर्वे कराया है जिसके नतीजों ने बीजेपी की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। बंगाल जीतने के लिए मोदी शाह ने क्या कुछ नहीं किया। SIR कराकर ज्ञानेश कुमार को वोट चोरी करने के लिए भेज दिया, ममता को घेरने के लिए ED की रेड करवाई, पूरे देश में घुसपैठियों का मामला उछाला। लेकिन लगता है कि ये सब ममता को हराने के लिए अब भी काफी नहीं रहा, क्योंकि जो हाल ही में इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया है, कम से कम उससे तो यही पता चलता है। तो कैसे मोदी शाह के लिए बंगाल चुनाव से पहले मुश्किलें बढ़ गई हैं और क्या कहते हैं इन सर्वे के नतीजे, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो अभी कुछ दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने बंगाल पहुंचे थे। तब उन्होंने ममता बनर्जी से मिलने के बाद एक बात कही थी कि पूरे देश में अगर कोई भाजपा से मुकाबला कर रहा है तो वो है केवल ममता बनर्जी। एक चीज जो देख सकता हूँ, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला कर रहा है तो यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी जी मुकाबला कर रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अखिलेश यादव की ये बात अब 100% सच साबित हो रही है। ममता बनर्जी पर दबाव बनाने के लिए मोदी शाह ने क्या कुछ नहीं किया। पहले SIR कराकर ममता बनर्जी के वोट बैंक को काटने की कोशिश, लेकिन SIR के खिलाफ ममता बनर्जी सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई और उन्होंने हर लड़ाई को जीता भी। SIR का फॉर्मूला फेल होता देख जब मोदी जी ने TMC का कामकाज देखने वाली कंपनी आईपैक पर छापा पड़वाया, तब ममता बनर्जी खुद वहां पहुंच गई और जिसके बाद ED ने भी ममता के सामने अपने घुटने टेक दिए। इन्हीं सबका नतीजा रहा कि जब इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा मूड ऑफ द नेशन सर्वे किया गया तो सामने आया कि ममता से मुकाबला मोदी शाह के लिए उतना आसान नहीं होने वाला। अब आते हैं ये सर्वे क्या कहते हैं। तो इंडिया टुडे और सी वोटर द्वारा किए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक अगर आज लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी राज्य की 42 सीटों में से 28 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेपी को 14 सीटें ही मिलेंगी। यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव में आए नतीजों के काफी नजदीक है, यानी TMC और ममता बनर्जी अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखने में सफल दिख रही है। हालांकि बढ़त और अंतर मामूली बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी 42 में से 29 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी ने जीती थी, जबकि 12 सीटें भाजपा के खाते में जा पाई और 1 सीट कांग्रेस के खाते में। ये सर्वे बताते हैं कि तब से लेकर अब तक बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आए हैं। इस सर्वे में बीजेपी को मामूली बढ़त मिली है। पार्टी की सीटें 2024 के मुकाबले 12 से बढ़कर 14 पहुंच सकती हैं। हालांकि अगस्त 2025 के पिछले सर्वे में बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जो अब सुधार के साथ 14 हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA का वोट शेयर भी 39% से बढ़कर 42% तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि बस 3% की बढ़ोतरी। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये उस गोदी मीडिया के सर्वे हैं जिसमें भाजपा की हमेशा बम्पर जीत दर्ज होती है और मोदी जी हमेशा ही सबसे लोकप्रिय नेता बने रहते हैं। ये वही सर्वे है जिन्होंने मोदी जी को 2024 के सर्वे में 400 पार करवा दिया था, लेकिन जब असल नतीजे सामने आए तो क्या हुआ हम सब जानते हैं। सोचिए, जब उन्हीं सर्वे के नतीजे आ रहे हैं
कि पश्चिम बंगाल जीतने का मोदी शाह का सपना चकनाचूर हो सकता है, तो सोचिए ग्राउंड पर असलियत क्या होगी। और ये सर्वे पिछले 8 हफ्तों में लगभग 1.5 लाख जवाब देने वालों पर आधारित है और ये चुनाव के संभावित रुझान को बताते हैं। सर्वे में पश्चिम बंगाल को तेजी से द्विध्रुवीय मुकाबले वाला राज्य बताया जा रहा है, जहां टीएमसी और भाजपा के बीच सीधी टक्कर हो रही है, जबकि सीपीएम और कांग्रेस बहुत पीछे रह गए हैं। अगर इनको जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो टीएमसी बेहतर स्थिति में लग रही है। हालांकि बीजेपी ने मामूली बढ़त हासिल की है। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख का कहना है कि पश्चिम बंगाल तेजी से द्विध्रुवीय मुकाबले में बदल रहा है और यहाँ ध्रुवीकरण और भी तेजी से हो रहा है। हालांकि सर्वे से साफ है कि बीजेपी को टीएमसी के गढ़ में कोई बड़ा सेंध लगाने में सफलता नहीं मिल रही है। टीएमसी अपनी अधिकांश 2024 वाली सीटें बरकरार रख सकती है। अब देखिए, ये सर्वे ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब कर रही है। मोदी जी बांग्ला तक बोलने लगे हैं, लेकिन अब भी इतना काफी नहीं लग रहा है। इससे पहले के सर्वे में भी टीएमसी की बढ़त दिखती रही है, लेकिन इस बार मामूली बदलाव देखा गया है। अब देखिए, बंगाल में तो मोदी ममता से पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्रीय स्तर पर भी उतना ही मजबूत है मोदी मैजिक जितना टीवी स्टूडियो में दिखाया जाता है, या फिर राहुल गांधी एक वास्तविक चुनौती बनते जा रहे हैं? अब देखिए, इंडिया टुडे सी वोटर के जनवरी 2026 के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजों से जो तस्वीर बनती है वो बीजेपी के लिए सुकून भी है और हल्की बेचैनी भी। एक तरफ सर्वे कहता है कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो तो एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, यानी कि सत्ता की कुर्सी अभी भी मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 55% लोगों ने अगला पीएम बनाने के लिए अपने पसंदीदा नेता बताया है। यह आंकड़ा अगस्त 2024 के 49% और अगस्त 2025 के 52% से भी ऊपर है। मतलब मोदी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में गिरावट नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बढ़त दिख रही है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यही सर्वे बताता है कि राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल नहीं रहे। उन्हें 27% लोगों ने पीएम के तौर पर पसंद किया। याद कीजिए, जनवरी 2022 में यह आंकड़ा सिर्फ 7% था, यानी 4 साल में लगभग 4 गुना उछाल। अगस्त 2025 में 25% था, अब 27 हो गया है। साफ है कि राहुल गांधी अब राष्ट्रीय राजनीति में सीरियस प्लेयर बनते जा रहे हैं। फिर भी सवाल यही है कि क्या सिर्फ चेहरा मजबूत होने से चुनाव जीते जा सकते हैं? सर्वे साफ संकेत देता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संगठन और गठबंधन मैनेजमेंट है। राहुल की व्यक्तिगत लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन पार्टी उस ऊर्जा को सीटों में बदल पाने की स्थिति में अभी नहीं दिख रही है। पर बंगाल की बात करें तो वहां तस्वीर अलग है। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही एनडीए 350 पार दिख रहा हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रासंगिकता बरकरार बताई जा रही है। यानी कि ममता बनर्जी का किला अब भी पूरी तरह से नहीं टूटा है। बीजेपी को वहां बड़ा उलटफेर करना आसान नहीं लग रहा है। यही वो राज्य है जहां मोदी लहर के बावजूद क्षेत्रीय नेतृत्व भारी पड़ता दिख रहा है। मतलब अखिलेश यादव की बात 100% सही है कि पूरे देश में अगर कोई भाजपा से मुकाबला कर रहा है तो वो केवल ममता बनर्जी हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि टीवी स्टूडियो की बहस और जमीनी सियासत की हकीकत में फर्क है। कागज पर रणनीतियां भले बहुत बड़ी दिखें, लेकिन बंगाल की राजनीति बार बार यही साबित करती है कि यहाँ दिल्ली मॉडल नहीं, दीदी मॉडल चलता है। सर्वे के आंकड़े भले ही बीजेपी को मामूली बढ़त दिखा रहे हों, लेकिन वो लहर नहीं दिख रही जिसकी उम्मीद अमित शाह जैसे चाणक्य जी करते हैं। टीएमसी अपनी जमीन बचाए हुए है और ममता बनर्जी अब भी उस नेता के तौर पर खड़ी हैं जो सीधे मोदी को चुनौती देती नजर आती हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति में मोदी की लोकप्रियता कायम बताई जा रही है। एनडीए को मजबूत दिखाया जा रहा है, लेकिन गोदी मीडिया भी विपक्ष को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ना बताता है कि लड़ाई एक तरफा नहीं रहने वाली। बीजेपी के लिए असली चुनौती यही है कि क्या वो वोट प्रतिशत को सीटों की निर्णायक बढ़त में बदल पाएगी, क्योंकि सर्वे बता रहे हैं कि शोर ज्यादा है लेकिन सेंध उतनी गहरी नहीं लग पा रही है। और अगर ये ट्रेंड चुनाव तक कायम रहता है तो साफ है कि बंगाल में लड़ाई अभी भी ममता बनर्जी की शर्तों पर लड़ी जाएगी और राजनीति में आखिरी फैसला जनता ही करती है। लेकिन फिलहाल संकेत यही है कि मिशन बंगाल अब भी बीजेपी के लिए आसान नहीं, बल्कि सबसे कठिन किले के रूप में बदलता जा रहा है और सबसे कठिन किले की जंग बना हुआ है। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
है।